शिक्षकों के धरने पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के चरथावल विधायक पंकज मलिक को शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वे राजनीति का कुर्ता खूंटी पर टांग कर आए हैं, एक इंसानियत के नाते शिक्षकों के बीच में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षकों की यहाँ से मांग पूरी नहीं होती तो वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम करें। जिस तरह से मामला हुआ है, पूरी सरकार को सबको शर्म आनी चाहिए। जो लोग आज अगर इनके बीच में नहीं आ रहे, शिक्षकों के बीच में आना चाहिए। आकर के जो भी कमियां रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस सिपाही के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शिक्षकों की ड्यूटी और शिक्षक एवं कर्मचारी सरकार का एक हिस्सा है। कोई भी नई योजना हो, कोई चुनाव की ड्यूटी हो, किसी भी तरह का मामला हो, शिक्षकों के और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे ही एक शिक्षक वहाँ गए हुए थे, सिपाही ने ड्रिंक करके जो बदतमीजी की उसकी जान से मार दिया। किसी की जान लेने का किसी को अधिकार तो है नहीं। जो शिक्षकों की मांग है हम उसका समर्थन करते हैं। जो भविष्य में ऐसी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम शिक्षकों की मांग का समर्थन करते हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं। मेरा कोई विरोध नहीं किया गया, वो इनकी आपस की बात थी। जो भी बात रही होगी, विरोध नहीं किया गया। देखिए, विरोध मेरा इसलिए भी नहीं हो सकता, हमारे कई भाई शिक्षक हैं और मैं ऐसा नहीं हूं कि सरकार का मुकोटा पहन करके शिक्षकों की अनदेखी करता हूं। मैं तो बार बार शिक्षकों के कहने पे पेंशन की बात को उठाने का मैंने काम किया। हम तो हमेशा शिक्षकों के बीच में खड़े रहे, कोई विरोध नहीं है। और आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई ना बना करके शिक्षकों के हक की लड़ाई मानना चाहिए। हाँ, मेरे राजनीतिक भाव से मैं यहाँ नहीं आया। देखिए, कोई इंसान मर गया, वो अपनी ड्यूटी पे मर गया और किस तरह से उसे गोली मारी गई। आतंकवादी था क्या वो? क्या था वो? अरे भाई, मैं तो किसान परिवार से हूँ। आज यहाँ मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, पर कमियां खामियां हैं उनकी बात तो हम करेंगे। किस तरह 750 किसानों की हत्या हुई, वही आज शिक्षकों के साथ करने लगे। ना किसान इनका, ना शिक्षक इनका, ना नौजवान इनका। करेंगे क्या? अच्छा, ऐसे में भी अगर हम चुप रहे तो क्या फायदा? हम राजनीतिक रोटी सीखने नहीं आए, हम तो इनकी आवाज को बल देने आए। अगर दम हो विपक्ष के लोगों में तो सरकार को झुकाए, 10 करोड़ की घोषणा कराए। हम समर्थन करते हैं इनकी मांग का। इनके परिवार के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, क्यों ना दे? वो भी तो शिक्षक है, देश की सेवा कर रहे थे, राज्य की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते उनकी मौत हुई है और लापरवाही से मौत हुई है, उनका तो कत्ल हुआ है। सर, प्रदर्शन का कारण ये है कि हमारे एक राज्य के शिक्षक संघ के एक हमारे अध्यापक रहे हैं, जिनकी बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। कारण तो यही रहा है सर, जो सुनने में आया है कि वो नशे में थे और उन्होंने बड़े ही निर्मम तरीके से हमारे अध्यापक को गोलियों से भून दिया है। खेदजनक विषय है। हाँ जी, हाँ, हमारे जो है एक अविश्वसनीयता उठी है मन में कि अगर इसी तरह से अध्यापकों के साथ गलत व्यवहार होता रहा तो आगे कैसे चलेगा। जो भी हमारे शिक्षक हैं हर तरह का कर्तव्य अपना पूरा निर्वहन करते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह का व्यवहार रहेगा तो आगे कौन जाएगा सर? यही तो चिंता का विषय है। जो सुरक्षा में आपने लगाया है, आपने उसी ने जान ले ली तो आगे किससे बचेंगे? अभी मूल्यांकन हमने रोका हुआ है, क्योंकि जब तक इसका जब से प्रशासन से कोई आश्वासन ना आए तब तक हम मूल्यांकन कार्य को रोके रखेंगे। क्या मांग है? मांग यही है कि जो भी पीड़ित है उनको मुआवजा, अच्छे से मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार में किसी को भी एक नौकरी प्रदान की जाए ताकि उनकी अर्थव्यवस्था सुधर सके। क्या घटना हुई आज? आप बनारस मंडल से हमारे कुछ साथी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर, मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाएं लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। एसजी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के बाहर रात्रि 1:30 बजे एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। एसएसपी आवास के बाहर खड़े थे, जहाँ पहले फोर्स संख्या मौजूद रहती है। थोड़ा विवाद हुआ कर्मचारी और सिपाही में। सिपाही गुटखा मांग रहा था, गुटखा नहीं दिया तो आक्रोशित होकर सिपाही ने 10 राउंड गोली अध्यापक के ऊपर चला दी और मौके पे हत्या हो गई उसकी। तभी प्रशासन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी को ज्ञान होते हुए कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस टाइम की घटना ये रात्रि के 1:45 के लगभग 1:30 बजे की घटना है ये रात्रि में। और वे लोग रात्रि में चलते हैं, मजदूर, एक अध्यापक मजदूरों का कार्य करता है। ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। कोई नहीं आया। और लापरवाही है। हाँ, कोई नहीं आया। वहाँ पे 10 राउंड फायर की आवाज़ भी होती है, एसएसपी के आवाज़ के बाहर हो रही है, फोर्स भी रहती है, सुरक्षा भी रहती है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। किस तरह की मांग करते हैं आप? हमने सरकार
सरकार से मांग कर रहे हैं, हमें हमारे उनके कर्मचारी के आश्रित को 10 करोड़ रुपए दें, उनकी पत्नी को पीसीएस का इक्विवेलेंट नौकरी दें और उन्हें सुरक्षा दें और बाकी अध्यापक सुरक्षा दें। आगे कोई घटना ऐसी ना हो और आरोपित को अरेस्ट करके जेल भेजें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप लोग क्या हुआ? हमने मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सड़क से नहीं हटेंगे, रास्ते से नहीं हटेंगे। कोई आया अधिकारी? अभी एक सीओ स्तर का अधिकारी आया था, धमकाने की कोशिश कर रहा, दबाव डाल रहा था, हमने उसका विरोध किया, हमने उसको वापस भगा दिया।